प्यारे बच्चों, एडुसेट प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 के परिवेश अध्ययन का पाठ 5 मन बहलाते मेले पढ़ेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसी हैं आप? अच्छे हो? मैं आपकी रीता मैडम आज सुनाती हूँ आपको पोयम। मेले में मैं जाऊंगी, हरी चूड़ियां लाऊंगी, झूला झूलूं भाई साथ, चाट खाऊं मम्मी साथ। मैंने गुड़िया खरीदी, भाई ने पतंग खरीदी, फिर पापा ने घड़ी खरीदी, मम्मी ने ओढ़नी। कठपुतली का नाच देखा, रावण का मुखौटा देखा, चुन्नू भी मुस्काए, मुन्नू भी मुस्काए। मैडम जी, मेला कितना अच्छा होता है? हाँ जी बेटा। मैडम जी, मुझे भी मेला देखना चलना है। ठीक है रजनी बेटा, आओ हम सब मिलकर मेला देखते हैं फिर। हाँ प्यारे बच्चों, तो ये है मेला। देखो प्यारे बच्चों, मेले में बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो बच्चों, ये है पाव भाजी खाने की। बच्चों को नमकीन खाने में बड़ा मजा आता है। पर बच्चों, आप वहीं से खाना जहाँ पर मेले में साफ सफाई हो। यहाँ तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है कचौरी। और यहाँ पर है मीठी मीठी जलेबियाँ, गोल गोल जलेबियाँ। और ये हैं खिलौने की दुकानें। बच्चों को ये दुकानें तो बहुत पसंद आएंगी। खिलौने पसंद है ना आपको? और ये है कठपुतली का खेल। इसमें कठपुतली नाचती है और कलाकार इसे अपनी उंगलियों से नचाता है। उंगलियों पर धागा बंधा हुआ होता है, जिससे कठपुतली ये देखो नाच रही है। धागे के रंग ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों कि वो दिखाई नहीं देते। देखिए कितना अच्छी तरह नाच रही है, कितना मजा आ रहा है। बच्चे कितने शौक से इसे देख रहे हैं। अरे ये तो मिक्की माउस वाला झूला है। इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है। वाह जी वाह, मेले में तो बड़ा मजा आ रहा है। तो बच्चों बताओ, मेला कैसा लगा? तो बच्चों, आपको मेला बहुत अच्छा लगा? अच्छा लगा मेला? तो मेले का मजा हम अपनी चौथी
कक्षा की जोरोका की पाठ्य पुस्तक में से मेले का मजा लेते हैं। तो ये आप अपनी जोरोका की बुक निकालिए, पाठ नंबर 5, मन बहलाते मेले। तो चलिए हम अपना पाठ पढ़ते हैं। मेले की चहल पहल। पाठ नंबर 5, मन बहलाते मेले। मेले की चहल पहल। आज बुधवार है। रोजाना की तरह पापा मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। मैंने देखा कि रास्ते में एक बड़े मैदान में कई तरह के झूले लगाए जा रहे हैं। मैंने पापा से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? पापा ने बताया, ऐसा लगता है यहाँ कोई मेला लगेगा। मैंने पापा से कहा, यह मेला हम भी देखेंगे। पापा ने कहा, ठीक है, रविवार को चलेंगे। रविवार को मैं, भैया, पापा और मम्मी मेला देखने गए। मेले में अंदर जाने के लिए बहुत बड़ा और सुंदर गेट था। मेले की जगह को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया हुआ था। वहाँ बहुत से लोग थे। मुझे डर लग रहा था कि इतनी भीड़ में मैं कहीं खो ना जाऊं। इसलिए मैंने पापा का हाथ पकड़ रखा था। सभी दुकानें सजी हुई थी। कहीं पर मिट्टी के खिलौने तो कहीं पर गुब्बारे, चूड़ियाँ और वस्त्र आदि बिक रहे थे। मेले में एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन सुनकर बच्चे अपने माता पिता से बांसुरी दिलाने की जिद करने लगे। थोड़ी ही देर में उसकी लगभग सभी बांसुरियां बिक गई। कई स्थानों पर महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। तो ये देखिए बच्चों, ये है मेला। आपकी बुक का ये मेला है, ठीक है। तो आगे चलिए, आपकी बुक का अगला पेज पे, नेक्स्ट पेज पे मेला देखते हैं। तो अब ये देखो कि आपने भी कोई मेला देखा है, तो उसको सोचो कि आपने कोई मेला देखा है और सोचो और फिर लिखो। जैसे कि इसमें हम सोचते हैं, क्या तुम भी कभी कोई मेला देखने गए हो? यदि हाँ तो कौन सा और कहाँ? जैसे आप कभी कोई मेला देखने गए हो तो आप लिख सकते हो, हाँ जी देखने गए हैं। जैसे कि दशहरे का मेला गांव के बाहर खुले मैदान में लगा था। आगे, यह मेला किस अवसर पर लगता है? जिस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, किसके साथ गए थे? तो आप किसके साथ गए थे? सोचो, किसके साथ जाते हो? हाँ, मम्मी पापा के साथ। वहाँ क्या क्या देखा? क्या देखते हो बच्चों वहाँ पे? सोचो, सोचा कुछ? तो वहाँ पे क्या देखते हैं? सजी हुई मिठाई की दुकानें, खिलौने की दुकानें और फुलझड़ियाँ और पटाखे की दुकानें देखते हैं।
क्या क्या खरीदा? तो सोचो क्या क्या खरीदते हो वहां पर? क्या खरीदा होगा वहां पे आपने जब आप दशहरे का मेला देखने गए थे अपने मम्मी पापा के साथ? तो वहां से क्या खरीदा? मिठाइयाँ, खिलौने और फुलझड़ियाँ खरीदी, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्या क्या खाया? तो जब आप दशहरे का मेला देखने गए थे, या कोई भी मेला देखने जाते हो, तो वहां पे क्या खाते हो? सोचिए। हम जैसे कि जूस पीते हैं, और जूस पिया ऐसे लिख सकते हैं, जूस पिया, चाट पकौड़ी खाई। तुम्हें मेले में जाना कैसा लगा? कैसा लगा बच्चों? बहुत अच्छा, मुझे पता था। तो आप इसमें लिख सकते हो कि बहुत अच्छा लगा जी। तो बच्चों, आपने अब स्वयं सोचना है कि आपने मेले में क्या देखा, क्या खाया, और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और जब इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो इनके उत्तर आप अपनी बुक के अंदर लिखिए सोच सोच कर। अरे अरे श्वेता, क्या कर रही हो? मैम जी, मैं मुखौटा बना रही हूँ। मेरा भाई मेले से मुखौटा लाया था। मुखौटे को देखकर मेरा मन चाहा कि मैं भी मुखौटा बनाऊं। क्या श्वेता, आप हमें भी मुखौटा बनाना सिखाओगी? हाँ जी मैम। चलो बच्चों, तो श्वेता से हम मुखौटा बनाना सीखते हैं। मुखौटा बनाने के लिए हमें सीट, रंग, पेंसिल, रबड़, गोंद, कैंची और डोरी, इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम कटाई करेंगे। अब हमने इसकी कटाई कर ली है। इस तरह से हम इसकी आंख बनाएंगे। अब हम इसकी नाक की कटाई करेंगे। अब बिल्ली की नाक तैयार है। अब नाक के अंदर रंग करेंगे। अब इसके कानों में रंग करेंगे। अब इसके कानों में रंग कर लिया है। अब हम इसकी नाक चिपकाएंगे। अब हमने इसकी नाक चिपका ली है। अब हम बिल्ली के मूछें बनाएंगे। मूछें बनाने के लिए हमें पहले रंग करना पड़ेगा। अब हम इसमें रंग कर लिया है। अब हम इसकी मूछें बनाएंगे। इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से हमने बिल्ली की मूछें तैयार कर ली है। अब हम बिल्ली की मूछें चिपकाएंगे। अब हमने बिल्ली की मूछें चिपका ली है। अब हम इसमें रंग करेंगे।
अब हमने इसमें रंग कर लिया है। अब हम इसकी डोरी चिपकाएंगे। अब हमारा मुखौटा बनकर तैयार है। धन्यवाद। तो बच्चों, आपने श्वेता से मुखौटा बनाना सीखा, मैंने भी सीखा। आप लोग ऐसे करना कि इस मुखौटे को आप लोग बनाना, ठीक है? और अपनी मम्मी पापा जी को दिखाना और अपनी टीचर को दिखाना, ठीक है बेटा? और उनसे शाबाशी जरूर लेना, और जब शाबाशी मिल जाए तो जोर से ताली बजाना। मुखौटा बनाना तो हमने सीख लिया। अब हम ये देखते हैं झरोखा की बुक में से पेज नंबर 39 पर जो कुछ लोग डांस कर रहे हैं मेले के अंदर, तो उस डांस को हम देखते हैं और पढ़ते भी हैं और झूलों का आनंद लेते हैं कि सब बच्चे झूलों पर कैसे मजे ले रहे हैं। चलिए पेज नंबर झरोखा की बुक का 39 निकालिए। ये देखिए, निकालिए और पढ़ते हैं हम लोग। तो झूलों का आनंद का मजा लेते हैं। मेले में कई तरह के झूले थे। एक जगह बच्चे काठ के घोड़ों पर बैठकर झूल रहे थे। एक झूला बहुत ऊपर जाकर नीचे की ओर आता था। मैं और मेरा भाई इस झूले पर बैठे। जब यह झूला ऊपर से नीचे की ओर आता तो हम डर जाते कि कहीं जमीन पर ना गिर जाएं। फिर भी हमें झूला झूलने में बहुत मजा आया। एक जगह पर टंगे हुए गुब्बारों पर खिलौना बंदूक से निशाने लगाने थे। मैंने 3 में से 2 निशाने सही लगाए तो पापा ने मुझे शाबाशी दी। मेले में एक जगह स्त्री पुरुषों का समूह हरियाणवी नृत्य कर रहा था। महिलाएं चमकीले कुर्ते, घाघरे, ओढ़नी तथा गहने पहने हुई थी। पुरुषों ने धोती, कुर्ते और साफे पहने थे। ये देखिए, ये डांस कर रहे हैं ना, इन्होंने साफा पहन रखा है। और ये देखो, इन्होंने घाघरा ओढ़नी औरतों ने डाली हुई है, ठीक है? आओ प्यारे बच्चों, हमने पाठ तो पढ़ लिया। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करती हूँ ताकि मेलों के बारे में और कई प्रकार की जानकारी हमें मिल सके। चलिए, तो ये देखिए प्रश्न नंबर 1, हरियाणा के लोक नृत्य में महिलाओं की वेशभूषा बताएं। ए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, गहने। बी सलवार, कमीज, चुन्नी। सी कुर्ता, घाघरा, ओढ़नी, गहने। डी कुर्ता, पजामी, जैकेट। तो बच्चों, आपने अभी पाठ में पढ़ा है, देखा भी है कि महिलाओं ने कौन से कपड़े डाले हुए थे। हाँ प्यारे बच्चों, सी है इसका उत्तर। कुर्ता, घाघरा, ओढ़नी, गहने।
प्रश्न नंबर 2, हरियाणा के लोक नृत्य का नाम क्या है? ए गरबा, बी भंगड़ा, सी धमाल, डी गणगौर। तो बच्चों, इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। इसका उत्तर है सी धमाल। प्रश्न नंबर 3, पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। बच्चों, इसका उत्तर भी मैं आपको बता देती हूँ। पुष्कर का मेला प्यारे बच्चों राजस्थान में लगता है, जिसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण स्नान मेला हरियाणा के किस शहर में लगता है? ए हिसार, बी रोहतक, सी कुरुक्षेत्र, डी गुरुग्राम। तो इसका उत्तर है बच्चों सी कुरुक्षेत्र। बच्चों, आपने अब गांव के मेले पढ़े भी, देखे भी, ठीक है? तो अब जैसे आपके गांव में मेले लगते हैं, वैसे ही राज्य स्तरीय मेले और अंतरराष्ट्रीय मेले भी लगते हैं। आइए हम एक वीडियो में ये मेले देखते हैं। जैसे कि यह है हरियाणा का प्रसिद्ध घूमने का स्थान पिंजौर बाग है, जिसमें सारा साल लोग घूमने आते हैं, क्योंकि इसमें सुंदर फुवारे, झूले, पेड़ पौधे हैं। हर साल जुलाई में यहाँ आमों का मेला लगता है, जिसमें देश भर से लोग आम खरीदने और बेचने आते हैं। यह है विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला है, जो कि हरियाणा में फरीदाबाद के पास लगता है। हर साल 1 से 15 फरवरी तक यह मेला लगता है। इसमें अंदर जाने के लिए बाहर गेट से ही टिकट लेनी पड़ती है, फिर हम अंदर प्रवेश करते हैं। इसमें झूलों का प्रबंध और खाने पीने की दुकानें लगती हैं। शिल्पकारों के द्वारा बनी हुई सुंदर कलाकृतियाँ, सजावट का सामान, सुंदर गमले, सुंदर पर्स, डिज़ाइनदार कपड़े, आकर्षक चारपाइयाँ और कई प्रकार का घरेलू सामान मिलता है। इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम लगातार चलते रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए कई दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें डॉक्टर, नर्सें, रोडवेज के कर्मचारी, जल घर के कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के स्टाफ, सफाई कर्मचारी इत्यादि मेले के प्रबंध में सहयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने मिलकर यह मेले के दृश्य देखे, कितना मजा आया। यहाँ झूले थे, पेड़ पौधे थे,
सजी हुई दुकानें थी, खाने पीने का सामान व घर की सजावट का सामान था और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे थे। आप भी अपनी मम्मी पापा के साथ या किसी बड़े के साथ प्रोग्राम देखने जाएं तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। वो बातें आज मैं आपको बताती हूँ। ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों बहुत भीड़ होती है, इसलिए अपने बड़ों का हाथ पकड़ के रखें, उनसे अलग मत होना। एक और बात मेले में विशेष रूप से ध्यान रखना, यहाँ खाने पीने की चीजें तो बहुत होती हैं, पर आप वहीं से खाना जहाँ पर साफ सफाई हो और सारा सामान खाने पीने का साफ सुथरे कपड़ों से ढका हुआ हो। तो प्यारे बच्चों, मेला देखने में हम सबको बड़ा मजा आया। ऐसे ही कुछ मनोरंजन के साधन और होते हैं जिनमें हमें खूब मजा आता है। वो साधन कौन से हैं वो हम देखते हैं अपनी जरोका की बुक में से, मन बहलाते मेले में से, जो कि हम पढ़ रहे हैं। उसमें से हम देखते हैं पेज नंबर 42 पर। पेज नंबर 42 निकालिए और हम और कौन से मनोरंजन के साधन होते हैं उसका मजा लेते हैं। तो अपनी बुक्स में हम देखते हैं चित्र देखो और लिखो। नीचे मनोरंजन के कुछ साधन दिए गए हैं, उनके नाम लिखो। तो देखिए, पहले बच्चे टीवी देख रहे हैं। टीवी देखने से हमारा मनोरंजन होता है और हमें नई नई जानकारी मिलती है। अगले में देखिए, बच्चे शतरंज खेल रहे हैं। शतरंज खेलने से दिमाग तेज होता है। शुरू शुरू में तो बच्चों शतरंज मुश्किल लगती है, लेकिन जब खेलनी आ जाती है तब बड़ा मजा आता है और इससे दिमाग तेज होता है। रेडियो से हम समाचार सुनते हैं और संगीत इत्यादि सुनने को मिलता है। किताबों से हमें नई नई जानकारी मिलती है। और आगे एक बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है। वीडियो गेम खेलने से हमारा मनोरंजन होता है। कंप्यूटर से आजकल हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर से और भी बहुत से काम हो सकते हैं। पेंटिंग करने से हमारी कला में निखार आता है। तो आपने ये देखा, नीचे मनोरंजन के कुछ साधन दिए गए हैं, उनका नाम लिखना है। तो आपने पहले में लिखना है कि टीवी देखना, दूसरे में लिखना है शतरंज खेलना, तीसरे में लिखना है रेडियो सुनना, चौथे में लिखना है किताबें पढ़ना, पांचवें में लिखना है वीडियो गेम खेलना, छठे में लिखना है कंप्यूटर चलाना और सातवें में लिखना है, लास्ट में इस खाने में लिखना है पेंटिंग करना। तो ये आप स्वयं लिखना, मैंने आपको जानकारी सारी दे दी है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए साधनों में से तुम किन से अपना मनोरंजन करते हो? तो आपने लिखना है कि आप किन किन साधनों से मनोरंजन करते हो। आप सोचो और लिखो। चित्र में से देखिए आप किन किन साधनों से अपना मनोरंजन करती हैं और वो आप इसके उत्तर में लिख दीजिए।
अगला प्रश्न है, इन साधनों के अतिरिक्त तुम और जिन साधनों से अपना मनोरंजन करते हो उनके नाम लिखो। तो हम देखते हैं कि हम किन साधनों से मनोरंजन करते हैं और कौन से साधन हैं जो आपने ऊपर चित्र में देखे हैं, और इसके अलावा कौन से साधन होते हैं वो आगे हम इसमें देखते हैं। जैसे कि यह लूडो है, इसे हम घर के अंदर बैठकर 4 लोग खेल सकते हैं, इसमें बड़ा मजा आता है। यह मैदान में खेले जाने वाला एक खेल है जिसे हम हॉकी कहते हैं। और ये हम अपने परिवार के साथ पार्क में पिकनिक मनाने जाते हैं, इसमें बहुत मजा आता है। बच्चों, पेंटिंग में भी बहुत मजा आता है। देखिए, एक बच्चे ने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, और यह एक छोटे से बच्चे ने झोपड़ी का कितना अच्छा चित्र बनाया है, और इस बिटिया रानी ने हिरन का कितना अच्छा चित्र बनाया है। ये एक प्यारी सी बेटी ने योगा के ऊपर चित्र बनाया है। तो आओ प्यारे बच्चों, हम भी जो पेंटिंग अभी देखी है हम भी बनाते हैं, और ऐसी पेंटिंग बनाकर हम अपनी घर की दीवारों को सजाएंगे और अपनी कक्षा कक्ष को भी सजाएंगे, कक्षा कक्ष की दीवारों पर लगाएंगे। इन पेंटिंग बनाने से हमारी कक्षा कक्ष बड़ा ही सुंदर बन जाएगा, तो इसमें मजा भी खूब आएगा। तो चलिए हम भी नई नई प्रकार की पेंटिंग बनाते हैं। बच्चों, अब मैं इस पाठ को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों।